राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। महामाई के पावन नवरात्रे 30 मार्च से 6 अप्रैल तक, रविवार के दिन रवि प्रारंभ और रविवार के दिन समाप्त। हाथी पर माता रानी की सवारी, दुर्लभ योग और संयोग में ये नवरात्र है। महामाई सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है, क्योंकि महामाई की सवारी हाथी है और हाथी देश दुनिया और संसार के लिए हाथी की सवारी माता की अच्छी मानी जाती है। अब हम बात कर ले आज की वीडियो में कि कौन से शुभ संयोग में ये नवरात्र हैं। इन पावन नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना किस प्रकार करें, संपूर्ण विधि बताऊंगी। पहले कभी वीडियोस हैं उनमें मैंने दिखाया हुआ है तरीका, लेकिन एक एक चीज खुल के बताऊंगी किस प्रकार आपको कलश स्थापना महत्वपूर्ण है। घट स्थापना वो कब करनी है, कैसे करनी है, क्या सामग्री घट के अंदर डालनी है, क्या सामग्री आपको कलश के नीचे रखनी है और बाद में उसका क्या करना है, संपूर्ण जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ महामाई के पावन नवरात्रों की, चैत्र नवरात्रे। तो चैत्र के जो नवरात्रे हैं वो मैंने बता दिया कब से शुरू है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर का है 12:02 से 12:50 तक। आप उसमें करना चाहें तो करें, नहीं तो प्रातःकाल का जो मुहूर्त है उसमें आप कर लीजिएगा। 6:02 से लेकर आपका 10:45 तक ये मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें कलश स्थापना किस प्रकार करनी है। स्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, रवि पुष्य नक्षत्र है। मैं आपको क्या ही बोलूं, बहुत पावन नवरात्र और बहुत पवित्र नवरात्र और बहुत शुभ संयोग के नवरात्र हैं। आपको प्रातः काल वाला, अगर आप मुहूर्त आप कोई सा भी ले सकते हैं, सुबह का या दोपहर का, जिसमें भी आपको सुविधा। व्रत रखते हो तो भी, नहीं रखते हो तो भी, अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो भी, और नहीं होती है तो भी, चाहे एक दिन के लिए करें या अष्टमी वाले दिन करें, नौमी पूजनी हो, लेकिन करिएगा जरूर। माता रानी के समक्ष अगर घट की स्थापना की जाती है, घट में सभी देवी देवताओं का वास होता है, यानी कि उस कलश में जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चौकी तो आपको मालूम ही है कि आपके पास जो चौकी है उसके अंदर आप गुलाबी कपड़ा बिछाते हैं या लाल कपड़ा बिछाते हैं। महामाई की पावन मूर्ति है, प्रतिमा है, तस्वीर है, जो भी है वो आप उसमें आप स्थापित कर देते हैं। तो वो तो आप अपने करते हैं, नहीं करते तो घर के मंदिर में जो है उनको थोड़ा सा आगे स्थान देते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ कलश की मेन, वो तो आप कर ही लेंगे। कलश में सबसे पहले आप तांबे का, स्टील का, पीतल का, मिट्टी का, चांदी का, सोने का, जो भी अवेलेबल हो वो एक आपने लोटा ले लिया। ठीक है, उसको अच्छे से साफ कर लिया। सबसे पहले उसके कंठ पर आपने मोली बांध ली। ठीक है, कलावा घट पे, और स्वास्तिक बना दिया। ठीक है, पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा, इधर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का पूर्ण स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद आपने उस कलश के अंदर आपने थोड़ा सा गंगा जल डाला, फिर आपने उसके अंदर जल डाला। आप ये सोचिए, मैं आपको करके ही दिखा रही हूँ, एक एक चीज ऐसे बताऊंगी कि आप ये वीडियो जब भी देखेंगे आपको लगेगा मैं आपके साथ कर रही हूँ। गंगा जल डाला, उसके बाद आपने जल डाला, उसके बाद उसके अंदर आपने एक चुटकी कुमकुम डाली, एक हल्दी की साबुत गांठ डाली। ठीक है, एक आपने उसमें सुपारी डाली, एक उसमें आपने कमलगट्टा डाला, एक आपने उसमें रुपए का सिक्का डाला। चांदी का डाले तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी सिक्का हो वही आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। एक लौंग का जोड़ा डाला, थोड़ा सा आपने उसके अंदर इत्र डाला। ये आपने कलश के अंदर सामग्री डाल ली। ठीक है, उसके बाद आपने उसके पंच पल्लव उसके ऊपर रखे, पान के पत्ते, सॉरी आम के पत्ते रख लें, कुछ लोग पान के पत्ते भी रखते हैं, इसलिए मुझे दुर्गा पूजा का ध्यान आ रहा है। तो आम के पत्ते ले लीजिए, नहीं तो अशोक के पत्ते ले लीजिए, वो पंच पल्लव कहते हैं, वो लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये कलश तैयार हो गया। ठीक है, उस कलश के नीचे आप पहले एक चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। कमल बनाना बहुत आसान मैंने सिखा रखा है। यहाँ पे चावल रखे होते हैं, फिर आप उन्हें उंगली से ऐसे ऐसे पत्तियां बना देते हैं, तो वो अष्टदल कमल बन जाता है। ठीक है, उसके ऊपर अब आप देखो, सबसे पहले मैं आपको एक विशेष गुप्त रूप से एक चीज बता रही हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है, एक साफ पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर कुमकुम से श्रीम लिखना, श्रीम श्रीम लिखना उस पान के पत्ते के ऊपर। ठीक है, और उसके नीचे आप उसी उंगली से कुमकुम से अपनी कोई भी मनोकामना लिखना, जो भी आपकी इच्छा है। मतलब आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, पैसा लिख सकते हैं, विवाह लिख सकते हैं, नौकरी लिख सकते हैं, व्यापार लिख सकते हैं, लव लिख सकते हैं, कुछ भी शॉर्ट में। और उसको सबसे पहले अष्टदल कमल के ऊपर आप वो पान का पत्ता स्थापित करेंगे। उस पान के पत्ते के ऊपर आपने वो कलश स्थापित कर दिया, यानी कि जो आपने तैयार किया है।
यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसके ऊपर बारी आती है हमारे को नारियल रखने की। देखिए नारियल रखने के विषय में पहले भी बताया, लोग बहुत गलत तरीके से, मैंने देखिए ये नारियल है, मैंने पंडितों को भी देखा है कि वो ऐसे करके ऐसे खड़ा कर देते हैं नारियल। अक्सर आपने इमेजेस में देखा होगा नारियल ऐसे खड़ा होता है, ये बिल्कुल गलत है। नारियल का मैं आपको बताती हूँ, ये नारियल का मुख होता है, ये यहाँ से नारियल को कट किया जाता है, ये मुख है, ये इसके सहारे नारियल जो है पेड़ से लगा होता है, और ये उसकी पूंछ होती है, जैसे ऐसे लटका है नारियल, ये इसका मुख माना जाता है। जब हम खोलते हैं तो इधर हमें 3 आंखें दिखाई देती है, हम कहते हैं ना 3 आंखें नारियल की, ठीक है, ये मुख होता है। हमेशा नारियल को इस प्रकार रखें कि ये जो मुख है ये जातक की तरफ हो, यानी ये आपकी तरफ है, और ये पूंछ जो होती है ये इधर की तरफ हो। यानी कि जो अब इसके पीछे का लॉजिक बता रही हूँ, आपने ऐसे नारियल को रखना है, इसको इस जैसे ऐसे साफ कर लेना, इसके ऊपर स्वास्तिक बना लेना, इसके ऊपर चुन्नी, लाल रंग की चुन्नी या कलावा कुछ भी लपेटना, उसके अंदर 11 रुपए रख देना, ठीक है। तो हम जब इसको स्थापित करते हैं इस प्रकार करते हैं, यानी ये मुख मेरी तरफ और ये पूंछ इधर भगवान की तरफ, ये नारियल ऐसे, यहां से हम जो भी पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो सीधा भगवान के पास जाता है। जो वाइब्रेशन है वो हमारी भगवान, जो हमारे प्योर वाइब्रेशन है, जो हम पूजा कर रहे हैं, वो भगवान तक जाती है और भगवान की वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है। तो इस तरह से नारियल को रखने की विधि ये है कि आपको दिखाई दे रहा है ना, पूंछ का हिस्सा बाहर की तरफ, यानी ये अंदर मंदिर की तरफ, और ये वाला हिस्सा हमारी तरफ, समझ। तो ये हमें नारियल इस तरह से स्थापित कर देना है। यह हमारा कलश स्थापना पूर्ण हुई। माता की चौकी पर माता रानी को आपने बिठा दिया, फल है, फूल है, मिठाई है, जो आपने भोग लगाना है लगा लें। दीपक अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं अखंड ज्योति जलाएं, नहीं जलाना चाहते हैं सुबह शाम की ज्योति जलाएं। यूं तो मैं पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए इसकी नवरात्रों की लेकर आने वाली हूँ। बहुत अद्भुत, एक से एक अनेक चीजें आपको बताऊंगी। घर में क्या करना है, दरवाजे पर क्या करना है, महामाई को का आगमन किस प्रकार करवाना है, नवरात्रों के व्रत करने हैं नहीं करने हैं, अखंड ज्योति जलनी है नहीं जलनी है, बीच में पीरियड आ जाए तो क्या करें, गर्भावस्था में कैसे करें, सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ घट स्थापना का मुहूर्त और किस प्रकार कलश स्थापना करनी है, कलश में क्या डालना है, ये सारी जानकारी आज आपको प्राप्त हो गई। और कलश के नीचे वो एक मनोकामना पूर्ति का जो गुप्त उपाय मैंने बताया वो जरूर करिएगा। जब हम कलश का विसर्जन करते हैं तब मैं ये भी बता दूंगी कि सामग्री का, कलश में डाली हुई सामग्री का, और कलश के नीचे जो आपने मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का पत्ता तैयार करके रखा है उसका क्या करना है। तो अभी फिलहाल मुझे दे दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के लिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अपने का ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सबको सही और पूरी जानकारी मिले। क्योंकि कलश स्थापना अगर आपने सही प्रकार से कर ली तो समझ लो आपका सारा काम बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम का जयकारा तो जरूर लगाएंगे। बोलो सांचे दरबार की जय। माता रानी आपकी मदद करे।